विधानसभा मानसून सत्र के 5वें दिन प्रश्नकाल खत्म होते ही विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कुल्लू के कांग्रेसी विधायक सुंदर ठाकुर की सुरक्षा का मामला उठाया, जिसमें सुंदर सिंह ने कहा कि रघुनाथ मंदिर के मालिक बनकर बैठे कुछ लोग लगातार उनके घर पर हमले कर तोड़फोड़ कर रहे हैं। यदि उनके परिवार को कोई नुकसान पहुंचा तो सरकार जिम्मेदार होगी, क्योंकि शुरू से ही भाजपा नेता महेश्वर सिंह उनके पीछे पड़े हुए हैं। जब भी वे शिमला आते हैं तो पीछे से उनके घर पर तोड़फोड़ व हमले करवाए जाते हैं, क्योंकि वे एक मिडिल क्लास परिवार से संबंध रखते हैं और महेश्वर सिंह के सामने उन्होंने घुटने नहीं टेके, इसलिए वे इस तरह से विधायक को डराने की कोशिश कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्टर न आने का कारण भी देवी देवताओं के नाम पर लोगों को डराना ही है। देवताओं के नाम पर महेश्वर सिंह फर्जीवाड़े कर रहे हैं। सुंदर सिंह की सुरक्षा पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सारे देश के साथ कुल्लू में कंगना मामले में महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आंदोलन चल रहा था। इसी के चलते उनमें से कुछ आंदोलनकारी ने वहां प्रदर्शन किया। इसी बीच कांग्रेस के भी कुछ लोग आगे और नारेबाजी करने लगे। दोनों तरफ से नारेबाजी हुई है, दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज हुई है। बावजूद इसके मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि मामले की जांच की जाएगी। वैसे भी मामला पहले ही न्यायालय के विचाराधीन है। विधानसभा मानसून सत्र के 5वें दिन प्रश्नकाल खत्म होते ही विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। देखिए, ये एक मानसिकता है कुछ पूर्व में हारे नकारे लोगों की। आप देखेंगे उनका आपका राजनीतिक इतिहास भी आप देख लीजिए और उनको ही आप सोच भी देख लीजिए। आज 21वीं सदी का दौर है। मैंने तो एक ही बात कही थी कि कोरोना काल में आपने देखा होगा कि मैं शुरू के दौर में हमने हर घर में सैनिटाइजर पहुंचाए, मास्क पहुंचाए, सारी बातें मैंने अभी एमएलए फंड बंद है, फिर भी 2 एम्बुलेंस अपने विधानसभा क्षेत्र में दी है वहाँ पे जो स्वास्थ्य विभाग को। और अब मेरा जो जितना अपना एक ट्रस्ट है, वो जो ट्रस्ट है शोभला साथी ट्रस्ट है, दीन दुखियों का सहारा, आज भी मेरी जितनी सैलरी उस ट्रस्ट में जाती है और मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ। लेकिन इस कोरोना की आड़ में कईयों ने अवसर ढूंढने की कोशिश की है और कुछ नेता ऐसे थे जिन्होंने कि बूथ लेवल पे पैसा इकट्ठा, पहले तो 2 महीना नजर ही नहीं आए। आप देखिए 23 तारीख से लॉकडाउन लगा है तो 23 मार्च, अप्रैल, मई, मतलब मिड मई तक वो कहीं भी नजर नहीं आए। और जब वो कम से कम 1.5-2 महीना गायब, दोनों लॉकडाउन के दौरान वो गायब रहे हैं। और इस दौरान जब वो लॉकडाउन में गायब रहे तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो जनता के बीच में कैसे जाए। तो उन्होंने एक मौका ढूंढा कि देवनीति को, देवताओं के आह्वान दे दिया कि भाई पैसा इकट्ठा करो जो मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए। तो सभी देवी देवताओं, क्योंकि भय का माहौल था, सभी लोगों ने उसमें पैसा दिया। बूथ लेवल पे जब पैसा इकट्ठा किया गया मुख्यमंत्री के नाम, मुख्यमंत्री राहत कोष के नाम से, तो उसमें उन्होंने कहा कि इसके 3 हिस्से बनेंगे। एक प्रधानमंत्री को राहत कोष में जाएगा, एक सीएम राहत कोष में जाएगा और एक लोकल लेवल पे खर्चेंगे। और जब हमने देखा कि ये लगभग हर बूथ से जो ये राशि बन रही थी 20,000 थी, अगर उसका 3 हिस्सा किया जाए तो कम से कम 5-7 हज़ार रुपये, अगर हमारे 150 बूथ है तो ये तो कोई लगभग 10-15 लाख रुपए का एक बजट था, जिसे उन्होंने अपना दर्शा के और उसके माध्यम से कुछ काम करवाने की कोशिश की। क्योंकि वो पूरे नाकारे साबित हुए, वो अपने घर से ही बाहर नहीं निकले थे। और उसी जो बात को लेकर उन्होंने, जब ये बात मैंने आपके समक्ष रखी है, तो जब तथ्यों के साथ मैंने आपके समक्ष ये बात रखी, मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी जहाँ पे वो साफ कहते हो आपको सुनाई देंगे कि इसके हम 3 हिस्से बनाएंगे, एक मुख्यमंत्री, एक प्रधानमंत्री, एक स्थानीय लेवल पे। लेकिन लोगों ने तो मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए पैसा दिया था। और ये निरंतर कुल्लू में एक जो आप देखिए कि सरकार को भी ये हमेशा जो है डिमोरलाइज करते रहते हैं। और सरकार को भी पीछे देवधुन का वहाँ कार्यक्रम हुआ, उन्होंने बोला देवी देवताओं के ये गलत हुआ, देवी देवताओं की कोई आज्ञा नहीं थी। होने से पहले जब देवी देवता वहाँ पे थे, देखिए आज के दिन में क्या चलेगा, रूल ऑफ लॉ चलेगा या ये हम देवी देवताओं के नाम पे लोगों को डिक्टेटरशिप चलाएंगे, ये सरकार को तय करना है। और कल जबकि उन्होंने अपनी एक व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए, मैं विधानसभा में था, ये तीसरा मौका है कि मैं विधानसभा में हूँ और वो मेरे वहाँ पे
अटैक हो रहा है। मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की, मैं धन्यवादी हूँ कि उन्होंने उसी वक्त फोन एसपी को किया। और सीएम ने ये कहा कि जिस तरह से कंगना का घर वहां टूटा, कांग्रेस ने आवाज नहीं उठाई, उसी के चलते यहाँ पे लोगों ने इस तरह की कंडे अपनाए। देखिए ये हाउ कैन यू यू नो जस्ट मेक द थिंग्स वैलिड। जो एक्ट जो कि कंगना का घर वहाँ पे टूटा, मैं हिमाचल का एक चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ, हिमाचल का बेटा हूँ, गांव का परिवेश से निकला हूँ। और आज अगर यहाँ पे हजारों होटल बाहर के लोगों के हैं, हम चंद ही लोग हैं जो हिमाचली यहाँ पे होटल चला रहे हैं, तो ऐसे में हमें प्रोत्साहन देना चाहिए या और इस वक्त में कैसे आप इसको जो इस बात को सही ठहराएंगे कि वहाँ पे कंगना का घर टूटा और यहाँ पे विधायक का जो कि सब जुडिस मैटर है, हाई कोर्ट में अभी रिसेंटली फिर से स्टे दिया पिछले शीतकालीन सत्र में, तो उसको मेरे ख्याल से ये सोच गलत है। और इससे ऐसी बातों को, ऐसे शरारती तत्वों को और उन्हें शय मिलेगी और वो कहीं भी प्रॉपर्टी में घुस जाएंगे जो, और अपने आप को किसने अधिकार दे रखा उन्हें? किसी ने उनको अधिकार नहीं दे रखा है। बेशक हमने कहा कि हम कंगना के साथ हैं, वो कुल्लू के उनका निवास है, हिमाचल की बेटी है, हम उनके साथ हैं, लेकिन इस आड़ में कोई व्यक्तिगत अपनी रंजिश निकालने की कोशिश करेंगे, ये बहुत गलत बात है। और अगर कोई इसको बढ़ावा देने की भी बात कहेगा, वो क्योंकि मैटर सब जुडिस है, मैं इसको हाई कोर्ट तक ये मामले को लेकर जाऊंगा और उनसे अनुरोध करूंगा कि कृपया करके ऐसे तत्वों को आगे शरारत करने से रोका जाए। सर, कल मुख्यमंत्री से मिले, क्या ये जो है आपका पर्टिकुलर राइवलरी का मामला है दो लोगों का? क्या राइवलरी है? मैं एक साधारण परिवार से हूँ, आज जो भी बना हूँ एक गैर राजनीतिक परिवार से, मैं कोई राजघराने का व्यक्ति नहीं हूँ। एनएसयूआई से लेकर युवा कांग्रेस से लेकर मुझे तो राजनीति में आना नहीं था। अगर वो मुझे, जब मैं होटल बना रहा था, मैंने रघुनाथ जी को माथा टेका, लेकिन उनके पास माथा नहीं टेका होटल शुरू करने से पहले, आज से 30 साल पहले। यही वजह कि वो चाहते थे कि जो बाहरी व्यक्ति उनके बाद माथा टेकता है, उनके वो हाइड्रो प्रोजेक्ट भी लग जाते हैं। स्की विलेज वाले जब उनको मिलने आते हैं, जब उनसे मिलकर जाते हैं तो वो बोलते देवता खुश है, जब उनको मिलने नहीं आते तो वो बोलते जगती कराओ, देवता नाराज है। क्या मजाक चल रहा है हिमाचल में? यही वजह है कि आज हिमाचल में इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे हैं। आज के बड़े बड़े औद्योगिक घरानाएं ऐसी विचारधारा की वजह से कि यार हिमाचल में तो कोई पता नहीं चलता कब देवी देवता के नाम पे कोई बोले जी कल देवता खुश था, आज देवता खुश नहीं है। ये देवता को खुश करने की बात है कि व्यक्ति को खुश करने की बात है? मैं इस लड़ाई से आगे निकला हूँ, आज उभर कर आगे आया हूँ और मैं चैलेंज करना चाहता हूँ ऐसे विचारधारा को। मैं चैलेंज करना चाहता हूँ कि आपसे मुझे लड़ना है तो पब्लिक के बीच में आइए। मेरे परिवार को, जो वहाँ पे बैठे हैं, हमारे बच्चे बड़े 90+ जो ग्रेड लेने वाले बच्चे आज होटल संभाल रहे हैं, हमने उनको इंडिपेंडेंट छोड़ रखा है। हमारे कोई राजघराने के बच्चे नहीं है कि मैं तो एक ठेकेदार परिवार से हूँ, मैंने ठेकेदारी छोड़ के समाज सेवा का अपनाया है, लेकिन वो राजघराने के बच्चे वह राजघराना छोड़ के आज क्रशर लगा रहे हैं, ठेकेदारी कर रहे हैं। निकालिए आप रिकॉर्ड कितने गोरखों के साथ उनके पार्टनरशिप है। आपको इतने पार्टनरशिप डीड्स मिल जाएगी कि आप हैरान, दर्जनों पार्टनरशिप डीड गोरखों के साथ है उनके। तो देखिए ये एक विचारधारा से मेरी लड़ाई है और निश्चय जनता की जीत होगी और एक साधारण परिवार की जीत होगी। तो आपका मानना है कि वो जो है देवताओं के नाम पे राजनीति कर रहे हैं? मैं तो पहले से कह रहा हूँ कि हिमाचल में इन्वेस्टर्स क्यों नहीं आ रहे हैं। हिमाचल में जो स्की विलेज का मसला था कि हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिया कि स्की विलेज का प्रोजेक्ट लगना चाहिए। उन्होंने बोला इस हिमाचल का कोई पता नहीं चलता है, यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो खुद ही देवता को अपने वश में करके ये कह देते हैं जब वो खुश नहीं होते तो देवता खुश नहीं होता, और जब वो खुश हो जाते तो देवता खुश हो जाता है। एनएचपीसी का एक अमलाना का प्रोजेक्ट लगा, उसमें उनका एक क्रशर लगा। एनएचपीसी का प्रोजेक्ट लगा, उनका दूसरा क्रशर लग गया। आज एक और प्रोजेक्ट लग जाएगा, उनका तीसरा क्रशर लग जाएगा। आप देखिए बहुत बड़ी धांधली है और एक जो है 21वीं सदी में और रूढ़िवादी सोच के साथ ये लड़ाई है। कि जो मानव भारती यूनिवर्सिटी जो हिमाचल प्रदेश में सोलन जिला में काम कर रही थी, उसके संदर्भ में जो शिकायत प्राप्त हुई तुरंत उस पर कार्रवाई हुई, FIR दर्ज हुई, गिरफ्तारियां 5 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। 5 में से अभी तक भी जो है 2 लोग जुडिशियल कस्टडी में हैं, 3 लोगों की जमानत हुई और इसमें बहुत सारे साक्ष्य मिले भी हैं जहां फर्जी डिग्रियां देने की जो है प्रक्रिया जिसके माध्यम से चल रही है।
हमने एसआईटी पहले छोटी कॉन्स्टिट्यूट की थी, सोलन के एसपी की अध्यक्षता में टीम बना करके, लेकिन अब आज हमने जो हमारे एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस सीआईडी वेणुगोपाल उनकी अध्यक्षता में एक एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करने का एक निर्णय लिया और निर्णय लेने के साथ साथ में इस सारे मामले